दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा। मुजम्मिल के मोबाइल में करीब 200 वीडियो मौजूद। जैश सरगना मसूद की जहरीली तकरीरें वाले वीडियो। आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के भी ऑडियो वीडियो मिले हैं। करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग बम बनाने के मिले हैं। मुजम्मिल के फोन से यूपी, दिल्ली और मुंबई के धार्मिक स्थलों के भी वीडियो मिले हैं। लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए हैं दोनों आतंकवादी। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर पुलिस के रोकने पर दोनों आतंकवादियों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगने से घायल होने की खबर। पुलिस ने घायल आतंकियों को अस्पताल में भर्ती किया। आतंकियों के पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, 5 चीनी पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस मिले। अमृतसर में आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में ढेर हुआ। हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। दिल्ली ब्लास्ट के 4 मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश। अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। अब तक ब्लास्ट के केस में टोटल 6 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग का खुलासा हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुछ थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर है पार्किंग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पेंट कर पार्किंग के गेट से नाम छिपाया गया। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में छापेमारी। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए की टीम ने रेड की। एक AK-47 पिस्टल राउंड और 3 लीव गतिविधियों के। अलीगढ़ में मदरसा टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब जरूरी हुई। यूपी के सरकार के निर्देश पर प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के अकलकुवा मदरसे की होगी जांच। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 1000 करोड़ के घोटाले और विदेशी नागरिकों के शरण देने का आरोप लगाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पदयात्रा में विस्फोट की साजिश का बड़ा आरोप लगाया। कहा कि हरियाणा में मिले विस्फोटक से आतंकवादी यात्रा में ब्लास्ट करना चाहते थे। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में सनातन पदयात्रा को बताया सफल। कहा कि इससे हिंदू एकता को ताकत मिली है। छुआछूत के खिलाफ समरसता का संदेश गया है और वृंदावन में शराब की दुकानों पर कार्रवाई हुई है। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर गरमाया। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन शुरू किया। अवैध मस्जिद में नमाज रोकने की मांग की। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड। दोनों राज्यों में 40 से अधिक जगहों पर छापा। कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामले में कार्रवाई। कोयला कारोबारी नरेंद्र खरका की आवास पर भी तलाशी। कोयला मामले में दिल्ली पुलिस की ओर दिल्ली में तलब किए जा चुके हैं नरेंद्र खरका। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय साउथ अफ्रीका दौरा। जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर समिट में शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने बताया कि राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा की न्योता पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। पीएम मोदी G20 के एजेंडे पर भारत का नजरिया रखेंगे। पीएम मोदी G20 लीडर समिट के 3 सत्र को करेंगे संबोधित। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने लिखा कि मिसमैनेजमेंट से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। इससे अराजकता जैसे हालात ये और भी खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, एसआईआर रोकने वाली ममता बनर्जी होती कौन है? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर सत्ता जाने के डर से हंगामा करने का भी आरोप लगाया। कहा कि 9वीं बार हो रहा है एसआईआर, सीएम लोगों को डरा रही हैं। बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार का ममता पर पलटवार। कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एसआईआर से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों है? ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का अटैक। कहा कि एसआईआर का विरोध करने का नाटक कर रही है सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगी। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा कि बीएलओस पर बहुत प्रेशर है, लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। एसआईआर के खिलाफ चेन्नई में एआईएडीएमके सड़क पर उतरी। डीएमके सरकार पर वोटर लिस्ट रिवीजन में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। पंजाब में कांग्रेस का वोट चोर गड्डी चोर सिग्नेचर कैंपेन। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी सचिव जनता के साइन किए हैं फॉर्म सौंपे। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान है। नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो पूरा हुआ है। हमने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत। बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार पर आत्ममंथन किया। बिहार के मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी की हत्या। बदमाशों ने सिर और कनपट्टी पर मारी 4 गोलियां। इलाके में दहशत का माहौल, जांच जारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए आज से पूजन शुरू। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण पूजन की पूर्व संध्या पर 551 महिलाओं ने निकाली है कलश यात्रा। मुख्य यजमान ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर किया कलश पूजन। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र आया सामने। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगा समारोह।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण में शामिल सभी एजेंसियां ध्वजारोहण में होंगी शामिल। 7,000 से अधिक मेहमानों का आमंत्रण किया गया है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले उमड़े लोग, बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं लोग। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। अयोध्या नगरी में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट के आसपास AQI 300 के पार, आसमान में छाई जहरीली स्मॉग की परत। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार का एक्शन, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1250 कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा किया है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने 200 कंस्ट्रक्शन साइट्स को नोटिस दिया है। 50 साइट्स किए गए हैं बंद। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव, दिल्ली कुशक रोड और 3 मूर्ति रोड पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर, सेक्टर 115 में AQI 400 के पार, ज्यादातर इलाकों में छाई धुंध। गुजरात के सूरत में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम आग में जलकर खाक। गोदाम में लकड़ी होने की वजह से तेजी से आग फैली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जेसीबी की मदद से गोदाम को तोड़कर बुझाई गई है आग। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। हरियाणा के रोहतक में महिला की गोली मारकर हत्या, महिला के देवर को भी लगी गोली। पुलिस के मुताबिक महिला के भाई और उसके साथियों ने घटना को अंजाम दिया। महिला ने गोवा के ही लड़के के साथ की थी लव मैरिज। शादी से महिला के घरवालों के नाराज होने की खबर। पुलिस के 4 लोगों के खिलाफ हत्या की केस दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के मेरठ में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, 2.5 साल के बच्चे की चोट पर लगाया फेविक्विक। सीएमओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। बच्चे की हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आंख के पास से फेविक्विक को हटाया। बच्चे को इलाज के बाद घर भेजा गया। महाराष्ट्र के कल्याण में कॉलेज छात्र ने खुदकुशी की। ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर कुछ यात्रियों ने की थी छात्र की पिटाई। स्ट्रेस में आकर छात्र ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया। छात्र के पिता के मुताबिक ट्रेन में हिंदी बोलने पर लोगों ने की पिटाई। पिता के मांग, भाषा को लेकर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस मामले के केस दर्ज करके अब जांच कर रही है। मुंबई में उठक बैठक लगवाने वाली टीचर पर केस दर्ज। स्कूल देर से पहुंचने पर लगवाई थी 100 उठक बैठक। तबीयत बिगड़ने से बच्ची की हुई थी मौत। उत्तराखंड के नैनीताल में तेंदुए का आतंक, पुलिस थाने के अंदर से डॉग को लेकर जंगल में भागा। थाने की सीसीटीवी में कैद हुई घटना के बाद से पुलिस वालों में दहशत। प्रशासन की टीम ने आसपास के इलाके में बढ़ाई सतर्कता। वन विभाग की टीम को भी दी गई है हादसे की जानकारी। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से प्रतिबंधित ट्रेडमॉल की 15,000 गोलियां बरामद। MP के ग्वालियर में पुलिस ने 17 दुर्लभ कछुए किए बरामद। पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे शख्स को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान, शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुबैन नौटियाल, बाबा महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों का दबदबा। 7 महिलाओं ने गोल्ड जीते, पुरुषों ने 2 गोल्ड जीते। मीनाक्षी हुड्डा ने एशियन चैंपियन फरजोना फेजिलोवा को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। नुपुर शेवरान ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्ड जीता। प्रीति पावार ने इटली की विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सीरीन चराबी को 5-0 से मात दी। अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज अजीजा जोकिरोवा को 5-0 से हराया। निखत जरीन ने चीनी ताइपे की यीशुआन गू को 5-0 से मात देकर दबदबा दिखाया। जैस्मिन लंबोरिया ने पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वू शी यी को 4-1 से हराया। भारत की परवीन हुड्डा ने जापान की आयका तागुची को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। महिला के 60 किलोग्राम वर्ग में खिताब अपने नाम किया। गोल्फ खिलाड़ी प्रणबी उर्स ने रचा इतिहास, पुरुष खिलाड़ियों को पछाड़कर IGPL खिताब जीता। प्रणबी पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। कहा कि लड़कों के खिलाफ ओपनिंग करना हमेशा मुश्किल होता है। युवा खिलाड़ियों के आगे आने की जताई है उम्मीद। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से गुवाहाटी टेस्ट का होगा आगाज। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे साउथ अफ्रीका। गुवाहाटी के एसीए टीम स्टेडियम में पहुंची टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। प्रैक्टिस के सेशन के दौरान ऋषभ पंत और KL राहुल, जसप्रीत बुमराह नजर आए। टीम इंडिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने लिया है नेट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा। रेयान रिगल्टन, टोनी डी जॉर्जी और कैप्टन टेम्बा बावुम्बा ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच शितांशु कोटैक ने दिया शुभमन गिल की फिटनेस पर अपडेट। बोले कि रिकवरी से गुजर रहे हैं शुभमन गिल, प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल।
सितांशु कोटाक बोले, शुभमन गिल की फिटनेस के साथ नहीं करेंगे खिलवाड़। 21 नवंबर की शाम को लेंगे गिल के खेलने पर फैसला। मेडिकल टीम की नजर में गिल की फिटनेस। गुवाहाटी की कंडीशन पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटाक का बयान, बोले कि कोलकाता की तरह गुवाहाटी में नहीं दोहराएंगे गलतियां, अच्छे क्रिकेट पर होगा टीम का ध्यान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ियों ने किया मां कामाख्या देवी के दर्शन। मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद लिया। भारतीय खिलाड़ियों के अलावा टीम के कोचिंग स्टाफ ने भी मां कामाख्या देवी के दर्शन कर गंभीर ने कामाख्या मंदिर में माथा भी टेका। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव का बड़ा बयान, कहा कि टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल पाना आसान नहीं है। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले अफ्रीका में गेंदबाजी कोच पीट बोथा ने किवीसो रबाडा की फिटनेस पर अपडेट दिया। बोले, मैच से पहले रबाडा की फिटनेस पर देंगे जवाब। भारतीय महिला क्रिकेट समिति मंधाना और पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, खूबसूरत कवर ड्राइव और मधुर म्यूजिकल सिम्फनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष लक्ष्य और सात्विक चिराग की जोड़ी जीती। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे एच.एस. प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत हार कर बाहर।